करण, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यार तुम भी ना बिल्कुल मेरे भाई की तरह, हर बात में सॉरी थैंक यू सॉरी थैंक यू। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये गुड मैनर्स होता है और मुझे पता है कि ऋषभ जी में भी बहुत गुड मैनर्स है। हाँ। एक मिनट। क्या? कम क्या हुआ? ये भी तो मैनर्स हैं, अपने भाई से कम नहीं हुआ। कम ऑन। ओह आई एम सॉरी। ये है तुम्हारे मैनर्स, इससे गुड मैनर्स कहते हैं। लड़की गाड़ी से बाहर निकली नहीं कि थप्पक करके दरवाजा बंद कर दिया। देखा कपड़े कैसे अटक गए? सॉरी मैं निकाल देता हूँ, हेल्प करता हूँ। रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। लेट मी हेल्प यू। हो जाएगा। ओके। अरे अरे ये गाड़ी फिर लॉक हो गई है, ये क्या नहीं निकल रहा है? इधर आके हेल्प करो ना। मुझसे कुछ कहा? हाँ मैंने कहा हेल्प चाहिए। प्लीज से बेबी प्लीज हेल्प मी। हाँ ये भी तो मैनर्स है राइट? ओके फाइन बेबी प्लीज हेल्प मी। प्लीज प्लीज, हम दोनों के बीच में प्लीज कहाँ से आ गया? लेट मी हेल्प यू। हाँ हटो हटो पीछे। देख फट जाएगा ऐसे। अरे नहीं फटेगा। सॉरी आई डिडंट मीन टू, गलती से लग गया। इट्स ओके अब ये तो निकालो। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। Really? Was it this simple? सॉरी। Anyhow, देखो आज शर्लिन को पकड़ने के हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, लेकिन कल हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। We can't waste any more time. चलो अब तुम जाओ, काफी लेट हो गया। गुड नाइट। Good night. करेली हाँ तुम्हें अपना नया नाम बहुत पसंद है ना, इसलिए एकदम रिस्पॉन्स देती हो। तुम्हें समझ में नहीं आया? मैंने कहा गुड नाइट। तो इसका मतलब ये इस क्रिकेटर के साथ डेट पे गई थी। मुझसे बात करने के लिए 10 मिनट नहीं थे इसके पास, पर इसके साथ देर रात तक घूम के आ रही है। आज जो तुमने किया है ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें प्रीता। तुमने मुझे हर्ट किया है, धोखेबाज। अब तुम देखना मैं तुम्हें कैसे और कितना हर्ट करता हूं। अरे दरवाजा खुला किसने छोड़ दिया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए? लगता है तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई मुझे यहां देख, राइट? मेरे सामने तो बड़ी इज्जतदार बनती है, आज मैं इसे नहीं बख्शूंगा। तुमने कहा था ना हमारे बारे में बाद में बात करेंगे, तो मैं यहाँ आ गया तुमसे बात करने। मैंने कहा था कि बाद में बात करेंगे, ये नहीं कहा था कि आज रात में बात करेंगे। तुम जाओ अभी यहाँ से। कहाँ थी तुम? कहाँ थी इतनी देर तक? तुम्हें क्या मतलब इस बात से? क्यों जाना है ये सब? तुम इतना भीग कैसे गई? बारिश का मौसम तो खत्म हो गया। रेन डांस कर रही थी क्या? ये कैसे सवाल कर रहा है? कहीं ये माँ और दादी के सामने तमाशा ना खड़ा कर दे। देखो दीपक, अभी बहुत रात हो गई है, तुम अभी जाओ। Oh, I see. बहुत रात हो गई तो दीपक चला जाए, और तुम इतनी रात को पराये मर्द के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी, वो ठीक है? क्या क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं हाँ, तुम तो बहुत ही भोली भाली हो, तुम्हें तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। अच्छी एक्टिंग कर लेती हो प्रीता।
ये तुम कैसी बातें कर रहे हो दीपक? ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे बेवकूफ समझ के रखा है। करण के साथ मिलने गई थी ना, राइट? जानता था मैं कि तुम क्या चक्कर चला रही हो। तुम्हारा ये पैसे का लालच कब खत्म होगा प्रीता? हाँ, तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया, या मेरा तीर सही निशाने पे लगा है कि आजकल तुम दौलत और हाई स्टेटस के पीछे भाग रही हो। क्या बकवास कर रहे तुम? अरे शर्मीली और इज्जतदार लड़की होने का नाटक मत करो मेरे सामने। अगर इतनी शर्म होती ना तो उस अमीरजादे करण के साथ शरेआम गुलछड़े उड़ा के नहीं आती तुम। प्लीज दीपक, अभी तुम जाओ यहाँ से। ये ऐसी डरी हुई शक्ल मत बनाओ। मुझे तुम्हारी एक्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे डरना तो तुम्हें उस करण से चाहिए था। बार बार कोई ना कोई बहाना करके तुम्हारे करीब आ रहा था। वो तुम्हारी खामोशी का फायदा उठा रहा था और तुम उठाने दे रही थी, बेशरम। बस बहुत हो गया। खबरदार जो करण के बारे में कुछ भी गलत बोला तो, और जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आता। आउच! वैसे तो मैं किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता प्रीता, लेकिन तुम मुझे एक इंसान से हैवान बनाने पे मजबूर कर रही हो। प्रीता, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तुम मुंह मोड़ के नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, हाँ? कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, मेरा पूरा हक है तुम पर, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी होने वाली पत्नी रात भर गैर मर्दों के साथ घूमे, हमारे रिश्ते की मर्यादा को तोड़े। समझी तुम? मैं करण के साथ किसी काम से गई थी। फिर झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। सच तो ये है कि तुम एक अमीर लड़के को फंसाना चाहती हो, उससे शादी करना चाहती हो। सही बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दीपक, तुम गलत सोच रहे हो। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि हमारी बात सुनकर मेरे परिवार वाले परेशान हो जाए। प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे ये तुम्हारी फालतू की बातें नहीं सुननी है, मुझे सच सुनना है। सीधा सीधा कबूल करो कि तुम्हारी गलती है। तुम उस करण के साथ मौज मस्ती आवारागर्दी करने गई थी। बोलो, गलती मानो अपनी। तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम सच नहीं बोलोगे। बोलो। मैं करण के साथ काम से गई थी, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? झूठ बोल रही हो, फिर झूठ बोल रही हो। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ प्रीता। सच सच बताओ, तुम्हारा उस करण के साथ रिश्ता क्या है? बताओ। मुझे पता है कि करण एक फेमस क्रिकेट स्टार है, बहुत सारी लड़कियां उस पे मरती हैं, लेकिन तुम मेरी प्रॉपर्टी। और अगर करण ने तुम्हारे साथ अवेयर करने की कोशिश की ना तो टांगे तोड़ दूंगा मैं उसकी। और अगर तुम्हारे पांव मुझे छोड़कर उसकी तरफ बढ़े तो इन्हें भी मैं काट दूंगा। समझी कि नहीं समझी तुम? छोड़ो मेरा हाथ। ये तो प्रीता की आवाज है। सच सुनना है मुझे। बताओ, गलती मानो, बताओ सच। सच बताओ मुझे, सच सुनना है। बताओ सच क्या है? हाथ क्यों लगाए तूने? कैसे तूने हाथ लगाया मेरी बेटी को? तूने उसका हाथ मरोड़ा कैसे? अरे आंटी जी, आप भी मुझे ही डांट रही हैं। अपनी बेटी से पूछिए ना कि कहाँ थी ये, किसके साथ थी। आंटी, इसकी हरकतें ही ऐसी है तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही ना। इसकी शादी मेरे साथ होने वाली है, पर ये उसके साथ रंगरलियां मना रही थी। जो आंटी जी, आप तो माँ है ना इसकी, तो समझाइए ना इसको। रात भर अगर किसी गैर मर्द के साथ गुलछरे उड़ाकर आएगी तो मेरा तो दिमाग खराब होगा ही ना। आंटी आप बताइए, कौन सा मर्द ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी होने वाली पत्नी किसी और की बाहों में हो? एकदम चुप। तेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना, मैं तेरी जबान खींच लूंगी। आंटी जी, आप भी उसका साथ दे रही। आप इससे पूछिए ये कहाँ थी। मैंने अपनी आंखों से देखा इसको सामने किसी लड़के के साथ। नहीं पूछना है मुझे, नहीं पूछना है मुझे अपनी बेटी से कि वो कहाँ थी। विश्वास करती हूँ मैं अपनी बेटी पर। मेरी बेटियां मेरा गुरूर है। मैं जानती हूँ वो मर जाएंगी लेकिन कोई गलत काम नहीं करेंगी। गलत तो तू है, तू जो औरत पर हाथ उठाता है। तुझे क्या लगता है औरत कमजोर है तो उसमें हाथ उठा सकता है? अगर तू मेरी मती मारी गई थी, मैंने तुझे इस घर में अंदर बुला लिया। अगर तू मेरे घर में नहीं खड़ा होता ना तो मैं तेरा गोल करती। चल निकल तू बाहर, निकल यहाँ से। अरे तुम्हारे घर में सब औरतें ऐसी हैं क्या? बदतमीज। पहले तो तुम्हारी बहन बदतमीज, तुम बदतमीज, और अब ये तुम्हारी माँ। अरे आंटी जी, अभी भी समझा रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ, माफी मांग लो मुझसे। इस बच्चलन को अपना लूंगा मैं। कहा था ना तुझे, कहा था अगर प्रीता को एक शब्द भी बोलेगा ना तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। तेरा वो हाल करूंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। घटिया इंसान, तू क्या शादी करेगा मेरी बेटी से? अगर तू दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा ना तब भी मैं प्रीता से तेरी शादी नहीं करूंगी। तुझे अपना दामाद भी नहीं बनाऊंगी। मैं प्रीता की माँ हूं और माँ होने के नाते मैं तेरे रिश्ते को ठोकर मारती हूँ। चल निकल यहाँ से, चल निकल। ऐसे कैसे निकल जाऊंगा? इसको लेके जाऊंगा मैं। साथ चलेगी तू? छोड़ मेरे बहन को। अरे मैं तू मेरी प्रीता के साथ जबरदस्ती कर रहा है? उसे मारेगा? अरे तू समझता
जल्दी क्या है? आज तेरा अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर देंगे। माँ मारो इसे, मेरे कादर मेरे दी से दूर रहना, वरना मामा को तेरा कच्चा चिट्टा बता दूंगी सारा। हाँ, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी, राइट? मामा मारो इसे, ये इसी लायक है। माँ, ये एक नंबर का नीच और झूठा इंसान है। इसकी दहेज की डिमांड की वजह से हमारी सगाई टूटी थी। लेकिन इसने तो कहा था कि माँ, इसी की वजह से पापा की मौत हुई थी।